एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि रेनॉल्ड नंबर से क्या पता चलता है। तो ये इसका नाम में लिखा है नंबर का मतलब ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। तो रेनॉल्ड नंबर हम कैसे निकालेंगे? इसमें दो फोर्स, न्यूटन का ही दो फोर्स, एक हम लोग इनर्शियल फोर्स और एक विस्कस फोर्स। तो रेनॉल्ड नंबर को लिखते हैं आर्यन। तो आर्यन बराबर होगा इनर्शियल फोर्स अपान विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स में विस्कस फोर्स से डिवाइड कर दो तो रेनॉल्ड नंबर की बात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है इनर्शियल फोर्स अपान विस्कस फोर्स। अपान विस्कस फोर्स। अब इनर्शियल फोर्स क्या है? वही मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इनर्शियल फोर्स का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन, और विस्कस फोर्स का मतलब है नीटा एरिया वेलोसिटी अपान डिस्टेंस। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। माइनस साइन मत लगाना, माइनस का मतलब होता है वेलोसिटी घटना डिस्टेंस के साथ। अब नंबर है, इसमें माइनस होने का मतलब नहीं है। अब बच्चों इसे थोड़ा और ठीक किया जाए। अब जहाँ पे मास है, मास की जगह लिख सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। और जो लिक्विड होगा उसका डेंसिटी रो हो गया। एक्सेलरेशन की जगह लिखोगे वेलोसिटी अपान टाइम, और फिर नीचे लिखा जाएगा नीटा ए और dv अपान dy। अब ये वैल्यू हो गया। इसके बाद और इधर उधर करो। अब इसमें ये एरिया कट जाएगा, एरिया कट जाएगा, वेलोसिटी भी कट जाएगा। और अब यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिख रहा है बच्चों? डेंसिटी दिख रही है, यहाँ पे लेंथ आ रहा है, ऊपर dy हो गया और नीचे dt हो गया, और ये नीटा हो गया। अब dy अपान dt इटसेल्फ वेलोसिटी। अब यहाँ पे लिखा जाएगा रो, यहाँ पे लिखा जाएगा d, और यहाँ पे लिखा जाएगा v अपान नीटा। ये है रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर है जिसमें L माने लेंथ है, और उस लेंथ की जगह यहाँ पे हम ट्यूब का डायमीटर लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्यूब है, अब इस ट्यूब में कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। ये ट्यूब है और इस ट्यूब का अपना डायमीटर होगा, और इसमें कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, विस्कस फ्लूइड है। तो इसका जो डायमीटर है ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है। कैपिटल डी मतलब डायमीटर ऑफ ट्यूब। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर। डायमीटर ऑफ ट्यूब बराबर कैपिटल डी, और जो v लिखा है यहाँ पे ये फ्लूइड की वेलोसिटी है, जिसमें फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। उसके वेलोसिटी हमने v लिखा है, और जो फ्लूइड इसमें पास कर रहा है उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी दिया ही होगा, और वो रो है। और नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतनी चीज़ों से रेनॉल्ड नंबर आता है। तो रेनॉल्ड नंबर में इतने जिम्मेदार चीज़ हैं
अब रेनॉल्ड नंबर आपको घटाना है कि बढ़ाना है, आप घटा बढ़ा सकते हैं। कैसा लिक्विड लेंगे, उसके डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उसके लिए रेनॉल्ड नंबर भी उतना ज़्यादा होगा। अब ये रेनॉल्ड नंबर हमें मिल गया। अब इस रेनॉल्ड नंबर का यूज़ क्या, इससे हम क्या पता करेंगे वो बात करते हैं। एक बच्चों एक सवाल पूछा गया था, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है। ये आपके एनसीईआरटी वाली किताब में पढ़ोगे तो उसी में है। और किसी टीचर ने पूछा था कि काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है। तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, इसे बोलते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी। समझ गए। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक होता है काइनेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेटिक विस्कोसिटी पूछा है तो वो नीटा नहीं है, वो नीटा अपॉन डेंसिटी है। 99.99% लोग नहीं समझ पाए थे और सारे लोग भटक गए थे, क्योंकि किताब तो कोई पढ़ता नहीं सही से। उसमें सब टर्म यूज़ किया गया है। काइनेटिक विस्कोसिटी को आप लिखना है तो क्या लिखोगे, नीटा अपॉन डेंसिटी लिखोगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नीटा के साथ के लगाते हैं, के फॉर काइनेटिक। तो नीटा लिखा है कि नीटा के लिखा है, इसे आँख खोल कर देख लेना। नहीं, इसी में आँख बंद होता है लोगों का और नंबर चला जाता है कि वो नीटा है कि नीटा के है, उससे पहले देख लेना। अगर के है तो काइनेटिक विस्कोसिटी है और अगर नीटा है तो केवल विस्कोसिटी है। अगर ये नीटा के है तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होगा आर्यन। तो रेनॉल्ड नंबर बराबर होगा डायमीटर ऑफ द ट्यूब, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और विस्कोसिटी में काइनेटिक। मतलब इसमें क्या बोला गया है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक ट्यूब और एक लिक्विड की वेलोसिटी और एक लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पूछे रेनॉल्ड नंबर किस पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पर। एक तो ट्यूब का डायमीटर और दूसरा लिक्विड की वेलोसिटी और तीसरा लिक्विड की प्रॉपर्टी। लिक्विड की प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें हैं, एक विस्कोसिटी और एक डेंसिटी, और दोनों लिक्विड की है प्रॉपर्टी। दोनों को मिला दिया जाए तो उसका नाम क्या पड़ गया, काइनेटिक विस्कोसिटी। तो बच्चों ये टर्म है, ये सब लिखा हुआ है। अब चलो आगे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब हम रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं। अब रेनॉल्ड नंबर जो है आर्यन, आर के बाद स्मॉल एन लिखा है, कैपिटल एन लिखा है। देखो कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल लिख दिया है क्या, आर्यन ऊपर, हाँ ऊपर कैपिटल एन, तो जो ऊपर लिखे वही नीचे भी लिखोगे, आर्यन रेनॉल्ड नंबर्स। चलो अब देखो यहाँ भी है, एक ही तरह का नोटेशन अपने कॉपी में लिखेंगे। अब आर्यन हो गया। अब यहाँ पे ज़रा समझेंगे बात। अब अगर रेनॉल्ड नंबर हम निकालेंगे, निकाल तो लेंगे ही कैलकुलेशन करके। तो बच्चों अब ये रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा या 2000 से 3000 के बीच में होगा, और या रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज़्यादा होगा। ये 3 तरह की बात है। अब रेनॉल्ड नंबर किस कैटेगरी का है, ये वाला है कि वो वाला है कि वो वाला है। इस कैटेगरी से हमें पता चल जाएगा कि जो लिक्विड है वो कैसा फ्लो कर रहा है। जैसे एक दिन मैंने पढ़ा था टाइप ऑफ फ्लो में, रेगुलर फ्लो, इरेगुलर फ्लो, स्टडी फ्लो और नॉन स्टडी फ्लो, सब याद ही होगा। अभी कल सुबह ही पढ़े थे, 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बस याद ही होगा।
अब आज हम फिर टाइप ऑफ फ्लो को यहाँ भी दिखाते हैं, एक बार और दिखाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, अगर यहाँ पे 2000 से कम है तो लिक्विड का फ्लो इस तरह से होगा, ऐसा होगा, मतलब सीधे लिक्विड ऐसे फ्लो करेगा, ऐसा लिक्विड का फ्लो होगा। अगर लिक्विड का ऐसा फ्लो हुआ तो इस फ्लो का नाम पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा लैमिनर फ्लो। कौन सा फ्लो? लैमिनर। लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, कभी कभी किताबों में स्ट्रीम लाइन लिखा रहता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो बोलेगा कि कैसा फ्लो है स्ट्रीम लाइन? कब? जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होगी। 2000 नहीं, 2000 से कम लिखा है। अगर 2000 से 3000 के बीच में है तब इसी लिक्विड का फ्लो ऐसे थोड़ा जिगजैग होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा, इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल फ्लो। इसको कहते हैं अनस्टेबल फ्लो। मतलब ये डिस्टर्ब हो रहा है, जो लिक्विड का फ्लो है वो जिगजैग हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, सीधे नहीं चल रहा है। अगर कहीं रेनॉल्ड नंबर 3000 के ऊपर अगर आ गया किसी कैलकुलेशन में, इसका मतलब उसके अंदर जो लिक्विड है, आप अगर देखोगे तो वो फ्लो ऐसे हो रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा। अब ये कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर घूम रहा होगा, कोई इधर घूम रहा होगा। अब इसमें अब लिक्विड चल तो रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? घूमते घूमते चल रहा है, ऐसे से घूम जा रहा है। मतलब इतना टेढ़ा हुआ कि वो घूम गया। जो ज़्यादा टेढ़े होते हैं वो घूम ही जाते हैं, हाँ? तो ज़्यादा टेढ़ा हुआ तो ये घूम गया, ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो उससे क्या होता है? वो घूम जाता है, जिधर से आया होता है उधर ही की तरफ फिर चला जाता है, इसलिए ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसा घूम गया। अब अगर ऐसा घूम गया तो इस फ्लो को हम लोग कहते हैं, जो कर रहा है वही बोलो, रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो। और ये क्या क्रिएट कर रहा है? टर्बुलेंस। इसे बोलते हैं टर्बुलेंस, टर्बुलेंट फ्लो। इसका दूसरा नाम है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। अब ये टर्बुलेंट फ्लो है। अब रेनॉल्ड नंबर इसलिए आप पढ़ते हैं कि उसमें आपसे फ्लो पूछता है। एक सवाल ये आउट हो गया जो अक्सर पूछ लेता है, नीट के बच्चों से बहुत पूछा जाता है यही सब, कि रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। रेनॉल्ड नंबर किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है, और या तो फ्लो का टाइप इस रेनॉल्ड नंबर के लिए कौन सा है। वैसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे एक बार क्वेश्चन में दिया था कि रेनॉल्ड नंबर 2500 है तो कौन वाला फ्लो है? अनस्टेबल फ्लो है। ऐसे दे देगा रेनॉल्ड नंबर 4000 है तो कौन सा फ्लो है? टर्बुलेंट फ्लो है। अब नहीं पढ़े रहेंगे तो वहीं पे नंबर जोड़ने के लिए तरस जाएंगे, नंबर जोड़ें कहाँ से? इसलिए एक एक लाइन सीखो। अब चलो बच्चों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये टाइप ऑफ फ्लो वगैरह तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जब ट्यूब में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, देखो उसमें मैंने केवल एक वेलोसिटी दिखाई थी, वी दिखाया था ना, उसमें वी लिखा है कि नहीं रेनॉल्ड नंबर में? बिना वी के आया है, आया है। तो वी माने वेलोसिटी लिखा हुआ है, वही पूछ रहा हूँ कि लिखा है कि नहीं। तो लिखा हुआ है बच्चों, देखो फिर सुनो। अब ये कोई ट्यूब है, ये ट्यूब है, और इस ट्यूब में फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रही है। लिक्विड का फ्लो हो रहा है।
इस तरह का मैंने ट्यूब ले लिया। चलो बच्चों भी थोड़ा समझ लो, फिर लिखो, रुके वेट करिए, आराम आराम से लिखो, जब बन जाए पूरा फाइनल हो जाए तब लिख लेना। ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब की लेंथ है L, ट्यूब का लेंथ हमें L दिया है और ट्यूब का रेडियस मान लो कि स्मॉल r दिया है। स्मॉल r ही लिखेंगे क्योंकि कैपिटल R हमने रेनॉल्ड नंबर के लिए यूज़ किया है, इसलिए कहीं पे कैपिटल R अब लिखने से बचेंगे, बहुत मुश्किल होगी तभी लिखेंगे, क्योंकि एक बार हम कैपिटल R लिख चुके हैं, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे स्मॉल r इसका रेडियस लिखेंगे। अब ये स्मॉल r ट्यूब का रेडियस है। ये वाला लोकेशन है y बराबर 0 और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर जब पहुँचेंगे, मतलब यहाँ पे, तो y इक्वल टू स्मॉल r है। स्मॉल r ट्यूब का रेडियस है और L ट्यूब का लेंथ है। अब जब इसमें लिक्विड का फ्लो होगा तो जैसे रेनॉल्ड नंबर में हमने v लिखा है, वेलोसिटी लिखा है, तो वो ट्यूब में जब विस्कस फ्लो होगा तो हर जगह लिक्विड की वेलोसिटी अलग अलग होती है। बोला था ना कि बीच में मत जाओ, नहीं बह जाओगे, तो बीच में ज़्यादा स्पीड होती है, बाकी जगह कम होती है। तो उसमें जो v लिखा है, v कहाँ की स्पीड लिखा है, वो मैक्सिमम लिखा है। वो v कौन सी स्पीड है, रेनॉल्ड नंबर में v का मान जो भी आएगा वो मैक्सिमम स्पीड है, मतलब वो बीच वाले पॉइंट का स्पीड है, मिड पॉइंट का स्पीड है, उसमें v मैक्सिमम स्पीड है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड यही होगी, इसके बाद यहाँ पे थोड़ी उससे कम होगी, इतना होगा, मान लो थोड़ा और कम कर लो, इतना होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा, यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा का। ऐसे ही उसी तरह का डिजाइन इधर बना दूँ, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ और थोड़ा कम होगा, यहाँ और कम होगा, और कम हो गया, और यहाँ पे होगा ही नहीं। इसे कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल माने इसको हम ऐसे जोड़ दें, इस तरह से इसको हमने जोड़ दिया, तो इसे नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। वेलोसिटी प्रोफाइल माने अलग अलग जगह अलग अलग वेलोसिटी है। इसको केवल बच्चों समझाया जा रहा है कि समझ आ जाए, अच्छा ऐसे फ्लूइड का फ्लो हो रहा होगा, इस तरह से ऐसे हो रहा है। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। यहाँ पे जो स्पीड होगा ये स्पीड मैक्सिमम है, यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन कितना है नहीं पता है। वहाँ पे v का मान तो मैंने लिखा है, v की वैल्यू, लेकिन वो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो पता नहीं है। अब उसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे v लिखा है, जो स्पीड वो मैक्सिमम स्पीड है, ये हमें नहीं पता है। अब मैक्सिमम कितनी स्पीड है वो तो नहीं पता हो सकता, वो हमें पता भी नहीं है, लेकिन मिनिमम स्पीड यहाँ पे है, वो सारे दुनिया को पता है, 0। जैसे मिनिमम नंबर कोई कितना पा सकता है वो तो सबको पता है, लेकिन मैक्सिमम कितना पाएगा उसके लिए तो काम करना पड़ता है। हाँ, वो हमें पता करना है। तो मैक्सिमम तो हमें पता करना है, मिनिमम तो पता ही है, 0। अब ना हमें, अब देखो हमें जो पता करना है ना, मेन हमें ये पता करना है कि यहाँ की वेलोसिटी क्या है और कितनी ऊंचाई पर y। तो बच्चों अगर y पे हमें v का मान आ जाए,
तो y बराबर 0 कर दोगे तो ये आ जाएगा, y बराबर r कर दोगे तो ये आ जाएगा, जो बोलेगा वो आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, v निकालना। इसके बाद मैक्सिमम तो आ ही जाएगा। अब ये हम टारगेट लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो आपको समझ आया ना मैं क्या करना है, हमें वहाँ की स्पीड निकालनी है। अब जहाँ की स्पीड निकालनी है उसको देखो, उसको दिखा रहे हैं, क्या देखो बता रहा हूँ, क्या देखोगे। ठीक, अब सुनो बच्चों लोग, अब इसको फिर आपको कोई बात समझाते हैं। ये ट्यूब है, वही ट्यूब है, फिर से बना रहा हूँ। ये है। अब मैंने जिस फ्लूइड को लिया है वो एक लेयर है, ये लेयर है, लिक्विड लेयर, और इसी लिक्विड लेयर को मैंने चुना है, इस वाले को, जिसे मैं पेंट कर रहा हूँ। और फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो फ्लूइड फ्लो केवल और केवल तभी करेगा जब प्रेशर में डिफरेंस होगा। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लूइड क्यों फ्लो करेगा। अब हम मान लेते हैं इधर कोई प्रेशर P है, तो इधर का प्रेशर P नहीं होना चाहिए, P से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कम होगा तो लिक्विड उधर कैसे फ्लो करेगा। इधर देख रहे हैं ना, लिक्विड का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इधर ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए और उधर कम, तो दोनों साइड में प्रेशर का अंतर कितना है, डेल्टा P है। अब बच्चों ये लिक्विड है जिसको हम मार्क कर रहे हैं, यही फ्लो कर रहा है, यहाँ पे यही फ्लो कर रहा है। अब हमें इसी की वेलोसिटी चाहिए, अब इसकी वेलोसिटी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि अगर यहाँ पे इस जगह ये बॉटम पे यहाँ पे वेलोसिटी अगर v होगा तो इस जगह वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस dv होगा, और यहाँ से ये y होगा और इसकी जो विड्थ है वो कितना होगा, dy। तो आफ्टर कवरिंग विड्थ dy वेलोसिटी विल चेंज फ्रॉम v टू v माइनस dv। हमने यही पढ़ा था कि y बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, तो उसको मैंने दिखाया है कि y बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सुनो बच्चों, अब आप इसमें, आपने तो कोई फार्मूला बनाया ही नहीं है, फार्मूला तो न्यूटन बनाए हैं और न्यूटन का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब लगा दो न्यूटन का फार्मूला। बच्चा लोग बताओ, फोर्स बराबर फार्मूला पढ़ो, फोर्स बराबर क्या है, माइनस नीटा। एरिया वो एरिया जो कांटेक्ट में है, और जो एरिया होगा कांटेक्ट में वो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया अगर आपको याद हो तो बोलिए 2 पाई और y और l, हाँ 2 पाई RL, ये नीटा a हो गया। और फिर आप लिखोगे यहाँ पे dv और dv अपान dy, ये dv अपान dy लिखोगे। बच्चों हो गया। पीछे वाली बेंच पे आपस में बात कर रहे हैं क्या, बात मत करना। तो वैसे सुबह 6 बजे से पता चला कि पढ़ा रहे हो, 8 बजे से पढ़ा रहे हो, आज 10 बजे से। हाँ कुछ लोग जिनको नहीं पढ़ना हो तो 12 बजे आए होंगे, और जिनको पढ़ना था वो 10 ही बजे से पढ़ रहे थे, 10 बजे से बायोलॉजी चल रही थी, और बाकी लोग तो केवल पिकनिक मनाने आते हैं।
वो तो 4 बजे आए होंगे, कुछ 3 बजे आए होंगे। 4 बजे कि नहीं, कुछ झोला लेके चले होंगे अब। हाँ? चलो अब इधर देखो। अब देखिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने में इंटरेस्ट लिया करो, खूब पढ़ा करो। देखो 12th वाले बच्चे, उनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और भाग भाग के आते हैं। देखो अभी आप कल आपके साथ पढ़ रहे थे कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे थे आपके साथ, कोई बच्चे 12th के बैठे थे कि नहीं, वो पढ़ रहे थे। 12th वाले बच्चे भाग भाग के आते हैं। कल सुबह भी देखो बैग लेके सब लड़कियां टाल रही थी कि कहाँ भी क्लास कर लूँ, कौन सी क्लास कर लूँ। तो जो आइसोमेरिज्म और केमिस्ट्री का नॉमेनकल्चर वगैरह जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तो ये इस समय GOC, हाँ, जनरल ऑर्गेनिक, उसी में आता ना आइसोमेरिज्म वगैरह। पढ़ लिए कि पढ़ रहे? अभी नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ रहे हैं। हाँ, वही 12th वालों का छूटा था, इसलिए उसको थोड़ा डिले में पढ़ाया गया था कि जब वो 12th वाले बच्चों का छूटा है और वो नहीं पढ़े थे तो एग्ज़ाम के बाद तो पढ़ेंगे ना वो, तो इसलिए बच्चे भाग भाग के आते हैं। आज भी मेरे पास कई बच्चे फ़ोन किए थे, सर चलने लगा। आपने कहा कब तुम बहुत लेट हो गए, तो चलने नहीं लगा, अब ख़त्म होने लगा। तो बच्चे देखो, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते ही हैं और मन लगा पढ़ा करो, यही है। अभी मैं कल आपको यहाँ से सुबह से पढ़ा रहा था। मैं अब बड़ी बात नहीं कहता, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही। सुबह से मैं पढ़ाने गया, सुबह से यहीं से पढ़ा गया था और अभी तक मैं घर पे नहीं पहुँचा हूँ। सुबह कल आया था और अभी तक घर नहीं पहुँचा हूँ, अभी तक रास्ते में ही टहल रहा हूँ। हाँ, कपड़े वपड़े कहीं से मंगवा लेता हूँ इधर उधर से। ठीक है, तो क्योंकि ऑफिस का मीटिंग भी अटेंड करनी है, वहाँ पे जाके कंट्रोल भी चीज़ करनी है और कंटिन्यूअस 16 घंटे एक ही टीवी कंप्यूटर पे देख रहा था। टीवी माने कंप्यूटर है, तो टीवी ऐसे बोल देता हूँ। और कंप्यूटर पे लगातार 16 आवर्स कंटिन्यूअस आँख एक ही जगह फिक्स थी कि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, कोई चीज़ें कभी कुछ गड़बड़ हो रहा, कभी कुछ गड़बड़ हो रहा, कभी कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। क्यों? इंटरेस्ट है पढ़ाने का, इसीलिए। बाकी लोग जो और 2-4 लोग साथ के थे, वो दोपहर में ही सब धराशायी हो गए, मतलब वो चल नहीं पा रहे थे। आने का कभी हम जाके पढ़ाएंगे और खूब खुशहाल होके पढ़ाएंगे। तो ये होता है आपका जब टारगेट ऐसे ही। हम तो कुछ नहीं हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, मैंने बहुत से डॉक्टर को जानता हूँ, वो हफ्ते हफ्ते बेचारे उसी तरह से रह जाते हैं। उनका 2-2, 3-3 दिन तक तो बेचारे वैसे ही पड़े रहते हैं केवल चाय पी के। और उनका जो प्यून होता है, जो इंजेक्शन ले आता है, ट्रे धुलता है, वो बढ़िया बेड पे सोता है। और वो जो नीचे चटाई होती है ना, जिस पे लोग जूते रख के आते जाते हैं, उसी पे सो जाते हैं। मैं बहुत डॉक्टर हो जाता हूँ, उसी पे सो जाते हैं, वैसे सोए रहते हैं वो, ऐसे मिट्टी पे सोए रहते हैं। और कोई आता है तो उनको बोलता है कि सुबह हो गया, अच्छा ठीक, तो फिर तुरंत तैयार हो जाते हैं, माउथ वॉश वगैरह करके तुरंत रेडी। अब फिर उनका OPD शुरू हो गया, क्योंकि 6 महीने पहले से तो नंबर लिए थे। अब वो बीमार भी तो नहीं हो सकते उस दिन, क्योंकि लोग आए हैं, मान लो तमिलनाडु से कोई आया है यहाँ पे, उतनी दूर से 7,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये भाड़ा लगा के आया है, 18,000, 20,000 फ्लाइट से आया है, कहीं विदेश से आया होगा और ज़्यादा पैसा लगा के आया होगा। तो डॉक्टर साहब बीमार अगर हो जाएं तो वो तो हार्ट अटैक हो जाएगा उसका। कि इतना सारा पैसा भी गया और मिले भी नहीं, इसलिए डॉक्टर बीमार नहीं होते। बीमार होना क्या है? मन की प्रॉब्लम है। अगर आप अभी थोड़ी देर में सोचो कि आपका तबीयत नहीं ठीक है, देखिए आपको लगेगा कि आपका सही तबीयत नहीं ठीक है। और अगर आप सोचिए कि आप बिल्कुल खुश हैं, आपको कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल मस्त हैं, देखिए आप एकदम खुश हो जाएंगे। ये मन का होता है, मन की बीमारी होती है। इसीलिए अगर मन को ख़त्म कर दिया जाए तो वो ईश्वर हो जाता है। ईश्वर और इंसान के बीच में क्या अंतर है? ईश्वर के पास मन नहीं होता और इंसान के पास मन होता है। और मन में दिन भर में कम से कम बायोलॉजिकली 80,000 से 1 लाख विचार आते हैं। 80,000 से 1 लाख के बीच में आपका विचार आता है। अब उतना विचार अगर आप मान लीजिए उतने आइडिया को आप सोचें तो आप पागल नहीं हो जाएंगे? तो ये मन ही है जो आपको पागल बना दिया। इसलिए अगर इस मन को निकाल दिया जाए तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, पागल नहीं रह जाएंगे।
अब मन को निकालने का तरीका क्या है कि अवॉइड करो, इग्नोर करो और एक ही चीज़ पर फोकस हो जाओ। जब एक ही चीज़ पे फोकस हो जाओगे तो मन में कोई विचार नहीं आएगा। उसी को कहते हैं ईश्वर। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है ईश्वर, क्योंकि उनके दिमाग में केवल पेशेंट और उन्हीं से रिलेटेड बात, और कभी उनके मन में कोई चीज़ आता ही नहीं है। इसीलिए उस डॉक्टर को ये नहीं लगा कि इस फर्श पे लोग जूते पहन के चलते हैं और मैं यहाँ लेट जाऊँ, और उसको ये लगा कि सुबह जो लोग आएंगे मेरा धर्म है कि उनके लिए पहले मैं परफेक्ट हो जाऊँ ताकि उनका मैं सही से दवा लिखूँ और इलाज कर पाऊँ। इसलिए वो उसी फ्लोर पे लेट गया। और उस डॉक्टर की मैं बात करा रहा हूँ जिससे मिलने के लिए शायद प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तभी वो मिल पाएंगे। उस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और उस डॉक्टर ने इतने बड़े हॉस्पिटल को यहाँ पे डेवलप कर दिया है कि जिसको लोग समझ के और नाम सुन सुन के भागते हैं। ऐसे लोग की बात कर रहा हूँ कि जो अपनी आधी ज़िंदगी फर्श पे सो के बिताए हैं, उनको नसीब नहीं हुआ बेड पे सोने के लिए। उनके जितने जीवन होगी, उसकी जितनी रातें होंगी, उसका 90% रातें उनके इस पे तख्त पे, बेंच पे, कुर्सी पे और नीचे फ्लोर पे सो के बिताए हैं, और कभी नसीब नहीं हुआ होगा सही से सोने के लिए। ऐसे लोग हैं, वो लोग कर्मशील हैं और इसीलिए उनको ईश्वर जैसा माना जाता है। बच्चों, यहाँ पे आपको भी मेहनत करना है, त्याग करना है। पहले त्याग करने की भावना होना चाहिए कि हम सब छोड़कर और एग्ज़ाम देकर और बढ़िया से सेलेक्ट हो जाएं, और एक दिन मेरी भी ऐसे चर्चा हो। ऐसे बनना पड़ता है, ऐसे बनोगे तभी अच्छा होगा। बाकी का नकल नहीं करना चाहिए। बाकी लोग कैसे हैं, क्या हैं, उनका अपना है। आपको क्या करना है? आपको देश का बेटा बनना है, देश की बेटी बनना है। तो देश के सिवा मन में कुछ आना ही नहीं चाहिए। केवल देश माने देश के लोग और देश। बाकी हम क्या हैं? हम कुछ नहीं है। मैं अपने लिए क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। मेरा जीवन सबके लिए है। बस यही आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी अच्छा कर पाएंगे। चलिए, इसका मतलब आराम को त्यागें। कहने का मतलब ये है अपने काम पे लगे, एग्जाम देना है, अच्छा रिजल्ट ले आना है। और अब इधर चलो सुनाओ, थोड़ा सा इधर उधर की बात करते रहते हैं, इसलिए कि आप लोग को बस इसी टाइम में सब कुछ करना है। बच्चों बताओ, फोर्स बराबर क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर हो गया क्रॉस सेक्शन, प्रेशर माने प्रेशर डिफरेंस हुआ। और फोर्स जब भी निकालते हैं प्रेशर से तो एरिया कौन सा लेते हैं? क्रॉस सेक्शन, मतलब वो एरिया जिस पे लिक्विड जाके प्रेशर डाल रहा होगा। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है जिसे मैं वाइट कलर से पेंट किया हूँ। आपको इसका एरिया बताना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है। तो इसका हो जाएगा 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये फ्लूइड इतने फ्लूइड को धकेल रहा है ना, वो आगे की तरफ धकेल रहा है जहाँ पे वेलोसिटी v आ रही है। और माइनस नीटा, मतलब मैंने किस फ्लूइड को ले लिया है? इस वाले को ले लिया है, अंदर वाले को, इसको ले लिया है, क्योंकि आपने इसी का वेलोसिटी v दिखा रहा है ना, ऊपर वाले का भी माइनस dv दिखा रहा है। तो हमें इतना लेना है, इतना लेना है। अब जिसको लेना है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और बाकी को ऊपर वाले को खाली कर देता हूँ। अभी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। आपको ये एरिया लेना है, समझ गए? कौन सा लेना है? अंदर वाला लेना है, ये वाला लेना है। अब देखो, उसी को ध्यान में रखना। अभी हम आपसे इंटीग्रेशन पूछेंगे। अब प्रेशर इनटू एरिया हो गया बराबर नीटा 2 पाई वाई एल और dv अपान dy। बच्चों, एक y से y काट दो, कट जाएगा। अब dv बराबर बताओ, सब जल्दी जल्दी सब लोग बता ही दो। डेल्टा p अपान 2 पाई से पाई भी काट दो, 2 नीटा एल और y और dy। लिमिट रन करोगे, वेलोसिटी सबसे कम कहाँ पे होगी? अब हमें
यहाँ पे कहीं भी कोई लिमिट लगा सकते हो। तो सबसे कम कहाँ पे होगा? 0। यहाँ पे लिख दो 0, और वो R पे होगा। कहाँ पे होगा? R पे। और V कहाँ पे होगा? Y पर। मैक्सिमम थोड़ी निकाल रहे हो, अभी तो Y पे निकालोगे। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे V बराबर -ΔP/2 नीटा L, और ये y²/2 माइनस लगा हुआ है। माइनस को आप हटा तो सकते थे, हटा देते, चलो हट गया। तब R² -y²/2। नहीं समझ आया? y²/2 होगा, लिमिट आपने रख दी। तो बच्चों ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। आपको ये रिजल्ट सबको याद रहता है, एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं करोगे, लेकिन याद रखने के लिए टाइम होना चाहिए। तो आज ही इसको पढ़ के ठीक कर लो बार बार। तो ΔP/4 नीटा L और आया R² -y²। अब अगर देखो लिखा जाए, इफ़ y बराबर 0 तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ΔP/4 नीटा L R²। इफ़ y बराबर R, तो y बराबर R पे यू नो मिनिमम वेलोसिटी इट वाज 0। तो बच्चों वेलोसिटी कहीं भी पूछा जाए तो निकाल पाओगे। अगर ये सवाल में कह दे कि R/2 पे वेलोसिटी क्या होगा, R/2 पर, तो एट y बराबर R/2 मतलब बीच में कितनी वेलोसिटी होगी? तो v बराबर होगा ΔP/4 नीटा L, और y की जगह r लिखोगे तो ये आ जाएगा 3/4 R²। ये आ जाएगा 3/4 ΔP/4